हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई गई आयोग से संबंधित पुस्तक में से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तब आपको संवैधानिक संस्था वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। वर्तमान मुख्य आयुक्त जो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के हैं, वह हैं वसंत प्रताप सिंह। एवं यदि हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करें तो दोस्तों, इसमें केवल एक मुख्य आयुक्त होते हैं। इनके कार्यकाल की यदि हम बात करें तो दोस्तों 6 वर्ष या 66 वर्ष जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। इनकी नियुक्ति अर्थात मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों, अभी तक हमने चर्चा की कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है एवं यह एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1 फरवरी सन 1994 को की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यदि हम इस आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें केवल एक मुख्य आयुक्त होते हैं, जो कि वर्तमान में वसंत प्रताप सिंह हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी इसमें से पहले हो, एवं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे NB लोहानी। आपको यह तथ्य भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, तब आपको NB लोहानी वाले ऑप्शन पर टिक करना है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्य की। सबसे पहला कार्य दिया हुआ है पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव करवाना। स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, मतदाता जागरूकता संबंधित अभियान या विज्ञापन करना। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प की। मध्य प्रदेश में अब तक पंचायती चुनावों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात अर्थात 1 फरवरी 1994 के पश्चात 5 बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं। दोस्तों, जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी तब तक 5 बार चुनाव हुए थे। अब इसमें वर्ष 2022 में फिर से चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6 बार पंचायत के चुनाव संपन्न किए जा चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1994 से 95 के मध्य, फिर 1999 से 2000, फिर 2004 से 2005 में, फिर 2009 से 2010 में, फिर 2010 से 2015 में। दोस्तों, 6वें नंबर पर अभी चुनाव वर्ष 2022 में हो चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में विशेष तथ्यों की।
मध्य प्रदेश में चुनाव के गठन के पश्चात अब तक 6 बार स्थानीय चुनाव हो चुके हैं। दोस्तों, 6वीं बार वर्ष 2022 में संपन्न हुए हैं, हम सभी यह बात जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्य। दोस्तों, इनके कार्यों में पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव करवाना शामिल है। स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन भी करता है, नामांकन पत्रों का परीक्षण करता है एवं मतदाता जागरूकता संबंधित अभियान या विज्ञापन भी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब तक कुल 6 बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं। 6वीं बार निर्वाचन 2022 में हुआ था। यदि हम इसके बारे में विशेष तथ्यों की बात करें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव के गठन के पश्चात दोस्तों यहाँ पर चुनाव आयोग होना चाहिए। इसके पश्चात अब तक 6 बार स्थानीय चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र हैं। अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। तो दोस्तों, हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना है। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे परिचय की, नियुक्ति एवं कार्यकाल की, त्यागपत्र एवं हटाना, शक्तियां, कार्य, राज्य चुनाव आयुक्त की सूची, राज्य चुनाव सचिव की सूची एवं अन्य संबंधित तथ्यों की, भारत निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग में अंतर की। दोस्तों, प्रश्न पुस्तिका में हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके माध्यम से हम आयोग से संबंधित सारे MCQ को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? दूसरा प्रश्न, क्यों किया गया? कब किया गया? दोस्तों, इसका आंसर 1 फरवरी 1994। क्यों किया गया? स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए किया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आयोग का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, परिचय में हमने बात की निर्वाचन आयोग के गठन की, अर्थात मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के गठन की, जो कि 1 फरवरी 1994 को हुआ। इसकी जिम्मेदारी थी स्थानीय चुनावों को या स्थानीय निकाय के चुनावों को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाना। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है एवं यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं था। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करी, जिसकी टैगलाइन है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपको वीडियोस के माध्यम से ही सारे तथ्यों को याद करवा दिया जाए, इसलिए हम आपके सामने इन तथ्यों को बार बार दोहराएंगे। अब हम चर्चा करते हैं संरचना की। तो दोस्तों, वर्ष 1994 में पारित अधिनियम में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर इस निकाय को बहुसदस्यीय भी बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यकाल की। दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी सेवा शर्तें व पद अवधि का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य, दोस्तों यहां पर कार्यकाल होना चाहिए 6 वर्ष या 66 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक होता है। हमने देखा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सेवा शर्तों एवं पद अवधि का निर्धारण भी राज्यपाल करता है। दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के 6 वर्ष के पहले ही यदि 66 वर्ष का हो जाता है, तब उसको रिटायर कर दिया जाएगा। एवं यदि कोई व्यक्ति 66 वर्ष का नहीं हो पाता और उसका कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में 6 वर्ष का पूरा हो जाता है, तब भी उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे त्यागपत्र एवं हटाना। दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। दोस्तों, इन्हें पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को व्यवहारिक तौर पर राज्यपाल हटा देते हैं। दोस्तों, हमने नियुक्ति एवं कार्यकाल में एवं त्यागपत्र एवं हटाना में चर्चा करी कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सेवा शर्तें एवं पद अवधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त अपना हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं एवं हटाने की प्रक्रिया इनके लिए वैसी ही होगी जैसी कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की होती है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मुख्य आयुक्त को पद से हटाने के लिए क्या आधार हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, साबित कदाचार या असमर्थ था, दिवालिया घोषित होना, या फिर पद अवधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन, ये 3 आधार पर हम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट की। दोस्तों, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का विधानसभा चुनाव से कोई नाता नहीं है। दोस्तों, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं वह स्थानीय निकाय के चुनावों को संपन्न करवाते हैं। विधानसभा, लोकसभा के चुनाव को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। इस बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्यों की। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्य। दोस्तों, पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव संपन्न करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन के परिणाम घोषित करना, स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करवाना, मतदाता जागरूकता संबंधित अभियान या विज्ञापन करना, स्थानीय स्वशासन, चुनाव संबंधी आचार संहिता लागू करना। आयोग पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के संबंध में निम्न अधिनियमों के तहत कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए सभी अधिनियम आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आपको इनसे संबंधित वर्ष को ध्यान में रखना है एवं आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम है जिसके तहत आयोग नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए कार्य करता है, या निम्न में से कौन सा अधिनियम ऐसा नहीं है। तब आपको तीनों अधिनियमों के नाम एवं उनसे संबंधित वर्ष को याद रखना है, जिनमें शामिल है मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994।
दोस्तों हमने 3 अधिनियमों की बात करी जिनमें शामिल है मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची, उनके नाम एवं कार्यकाल की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री NB लोहानी, जिनका कार्यकाल 1994 से वर्ष 2000। फिर श्री गोपाल शरण शुक्ल, वर्ष 2000 से 2006। फिर श्री आदित्य विजय सिंह, 2006 से 2010। फिर श्री अजित रायजादा, 2010 से 2013। उसके बाद श्री R परशुराम, 2013 से 2018। फिर वर्तमान में श्री वसंत प्रताप सिंह, 2019 से अब तक। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सिर्फ 6 नाम याद करने हैं, इसलिए आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, श्री NB लोहानी। वर्तमान में कौन है, श्री वसंत प्रताप सिंह। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आपको 3 विकल्प सही दिए होंगे, एक गलत विकल्प आपको चयन करना होगा। इसलिए सारे निर्वाचन आयुक्त के नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नाम नहीं है। तब आप सारे नाम याद रखिए, श्री NB लोहानी, श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह, श्री अजित रायजादा, श्री R परशुराम एवं श्री वसंत प्रताप सिंह। अब हम चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग के सचिव, उनके नाम एवं कार्यकाल की। दोस्तों यह आपके एग्जाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। पहले सचिव आप याद रखिए श्री प्रकाश चंद्र, जिनका कार्यकाल 1994-95। श्री यशपाल कुमार, 1995 से 97। श्रीमती विजया श्रीवास्तव, 1998 से 2000। श्री KP सिंह, 2000 जून से जुलाई। श्री VC रावत, 2000 से 2001। श्री राकेश बंसल, 2001 से 2002। श्री SP गुप्ता, 2002 से 2003। श्री SC जैन, 2003 जनवरी से अगस्त। श्री अरुण तिवारी, 2003 से 2006। श्री हीरालाल त्रिवेदी, 2006 से 2007। श्रीमती उर्मिला मिश्रा, 2007 से 2008। डॉक्टर राजेश राजौरा, 2008 से 2009। श्री अनुपम राजन, 2009 से 2010। श्रीमती रजनी उइके, 2010 से 2011। श्री सुभाष जैन, 2011 से 2012। श्री GP श्रीवास्तव, 2012 से 2012। श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, 2015 से 2019। दुर्गा विजय सिंह, 2020 से 2021 एवं VS जामुद, सितंबर 2019 से अब तक। दोस्तों इस लिस्ट में GP श्रीवास्तव के सामने 2012 से 2012 लिखा हुआ है, जो कि मिसप्रिंट है। इनका कार्यकाल 2012 से 2015 तक रहा। आपको यह तथ्य ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में अन्य तथ्यों की। दोस्तों जिला कलेक्टर जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पंचायती राज संविधान का राज्य सूची का विषय है। दोस्तों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तब आपको राज्य सूची वाले विकल्प पर टिक करना है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। त्रिस्तरीय, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर जनपद, फिर जिला पंचायत। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई।
74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई। दोस्तों, चुनाव आयोग हर साल 1 जनवरी को मतदाता सूची को संशोधित करता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चुनाव आयोग प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मतदाता सूची को संशोधित करता है, तब आपको 1 जनवरी वाले विकल्प पर टिक करना है। दोस्तों, श्री NB लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। श्री प्रकाश चंद्र मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव हैं। आपको यह 2 तथ्य भी याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री NB लोहानी एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव श्री प्रकाश चंद्र हैं। दोस्तों, श्रीमती विजया श्रीवास्तव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव हैं। निर्वाचन भवन का शिलान्यास शंकर दयाल शर्मा ने 1995 में एवं इसका उद्घाटन 1997 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है तथा इसे अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले इस चुनाव की प्रक्रिया को एक साथ एक ही समय पर संपन्न कराने का उद्देश्य ही एक राष्ट्र एक चुनाव है। दोस्तों, यहाँ पर केंद्र और राज्य स्तर पर होने वाले सभी चुनावों को एक साथ संपन्न कराए जाने की बात की जा रही है। अब हम चर्चा करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे या लाभ हो सकते हैं। देश राजनीति विवादों में कमी आएगी और विकास का माहौल बनेगा। अर्थात देश की राजनीतिक विवादों में कमी आएगी एवं विकास का माहौल बनेगा। विकास कार्य में चुनाव के कारण होने वाली समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेट में या अलग अलग प्रकार के चुनाव होते थे, जिससे प्रशासनिक मशीनरी अपने कार्यों से इतर चुनावी व्यवस्थाओं पर केंद्रित हो जाती थी, जिससे विकास कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा होती थी। दोस्तों, केंद्र और राज्य स्तर के चुनाव के सरकार को अलग से अवकाश नहीं देना पड़ेगा। समय और पूंजी दोनों की बचत होगी। देश में चुनाव सुधार में व्यापक कदम होगा, जिसे विश्व स्तर पर जाना जाएगा। देश में उत्पादन और कार्यशीलता बढ़ेगी। केंद्र और राज्य के समन्वय में सुधार होगा, जो कि पहले संभव नहीं था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने चर्चा करी एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे के बारे में। आप अलग से भी विचार करके अपने पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एग्जाम हेल्प की। दोस्तों, महिलाओं को स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है एवं दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि स्थानीय निकाय के चुनावों में अर्थात पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया, तब आपको आंसर करना है बिहार। एवं मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाए तब आपको द्वितीय स्थान पर टिक करना है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ आधार दिया हुआ है, फिर भारत निर्वाचन आयोग एवं फिर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्थापना से। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई। संवैधानिक प्रावधान की यदि हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है, जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 243 के से है। मुख्यालय या हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है।
संरचना दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग एक मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है, अर्थात 3 सदस्यीय निकाय है। जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग केवल 1 सदस्यीय निकाय है, इसमें 1 मुख्य आयुक्त होते हैं। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक आयुक्त अपने पद पर बने रह सकते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में आयु 6 वर्ष या 66 वर्ष की है, जो भी इसमें से पहले हो मुख्य आयुक्त तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर 65 एवं 66 में भेद करके रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत निर्वाचन आयोग की कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का कार्यकाल है 6 वर्ष या 66 वर्ष, जो भी आयु पहले हो। नियुक्ति की यदि हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जबकि मध्य प्रदेश में राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रमुख कार्यों को यदि हम देखें तो भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में संसद एवं राज्य में विधानसभा के चुनाव कराना है, जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्य में राज्य में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना है। दोस्तों, इनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव करवाना है। त्यागपत्र की यदि हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्य आयुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। दोस्तों, प्रथम मुख्य आयुक्त की यदि हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त सुकुमार सेन, जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के NV लोहानी। वर्तमान आयुक्त की यदि हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य आयुक्त हैं राजीव कुमार, जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त वसंत प्रताप सिंह हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट्स की। दोस्तों, अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल कम या बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत 17 सितंबर 2013 को अधिसूचना क्रमांक 19/1/2006 1/4 के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चर्चा करी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, साथ ही साथ हमने अंत में डिस्कशन किया या तुलनात्मक अध्ययन किया भारत निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मध्य में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे वीडियो को अलग अलग ग्रुप में भी शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, यदि आप इतना काम करते हैं तो हमें आगे भी वीडियोस बनाने का मनोबल मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पुस्तक की लिंक भी आपको दे रखी है। जिसको भी पुस्तक परचेज करनी हो तो उस लिंक से जाके ले सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।